बहुत साल हो गए आप एक जूनियर लेवल या मिड लेवल रोल पे हो और आप जानते हो कि आप एक सीनियर रोल के लिए अब तैयार हो, आपको ये सीनियर रोल मिलना चाहिए, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन एक ब्रेक की ज़रूरत है। ये ब्रेक आपको कैसे मिलेगा? इंटरव्यूज़ पे जाके। इंटरव्यूज़ पे आपको ये लीडरशिप रोल का ऑफ़र क्रैक करना है। ये कौन सी मिस्टेक्स हैं जो लोगों को इस रोल के लिए क्लियर नहीं कर पाती हैं, आज जानेंगे। हाय, मैं हूँ व्रीन सी, मैं हूँ सोल लीडरशिप गाइड और मैं आपको आज मदद करूँगी कि कैसे आप अपने लीडरशिप इंटरव्यूज़ को क्रैक करेंगे। आप समझेंगे कौन से मिस्टेक्स हैं जो आप उसको अवॉइड करेंगे। मैंने बहुत सारे लीडरशिप इंटरव्यूज़ लिए हैं और दिए भी हैं। मेरे पास नियरली 20 साल का HR का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैं HR हेड भी रह चुकी हूँ और देखा है कि बहुत लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, स्किल है, वो ये रोल हैंडल कर सकते हैं, पर कुछ कारण के लिए वो एक लीडरशिप इंटरव्यू को क्रैक ही नहीं कर पाते। वो जब जाते हैं अपने इंटरव्यू के लिए, कुछ कारण करके, कोई छोटी छोटी चीज़ों करके वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं और इस करके HR उनको आगे CV फॉरवर्ड ही नहीं करता है उनका, और या CV फॉरवर्ड करता भी है तो वो कोई ना कोई लेवल पे उनका जो प्रोग्रेस है वो रुक जाता है। आज इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ऐसे 7 मेजर मिस्टेक्स हैं जिनको आप अभी अवॉइड कर सकते हैं और अपना लीडरशिप लेवल और अपना एटीट्यूड उसको करेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप जंग के लिए नहीं जा रहे हो, आप एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जा रहे हो। बहुत सारे लोगों को देखा है, वो इतना पढ़ के आते हैं और उनके अंदर वो भरा पड़ा है, उनको लगता है कि कब मैं इसको बताऊं उनको कि मेरे पास कितनी नॉलेज है। ये एग्ज़ाम नहीं है, ये एक इंटरव्यू है, ये एक मीटिंग है। आपको सामने वाले को भी चांस देना है बोलने का। आपको आपका जो नॉलेज है उसको पूरी तरह से उगलना नहीं है, शांति से। ये एक मीटिंग है, इसको मीटिंग की तरह जज करिए। आपको सामने वाले को भी पूछना है कंपनी के बारे में, इसके बारे में हम और भी जानेंगे, बट इतनी जल्दी में मत होइए कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, मैं सब कुछ उनको बता दूं। शांति से, आराम से, एक डिस्कशन की तरह इसको लीजिए। सामने का भी व्यू पॉइंट आप समझिए और अकॉर्डिंगली अपना व्यू पॉइंट बताइए। दिस वाज पॉइंट नंबर 1। अब हम जानेंगे पॉइंट नंबर 2। आपका कंफर्ट या डिस्कंफर्ट दिखता है। डोंट बी इन अ हरी टू फिजिट। अगर आप घड़ी घड़ी अपनी सीट को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अपने बैग को हाथ लगा रहे हैं, अपने बालों को हाथ लगा रहे हैं, तो ये फिजिटिंग दिखता है। एक लीडरशिप लेवल पे ये फिजिटिंग इज अनएक्सेप्टेबल, ये नहीं चलता है। लीडरशिप लेवल में ज़्यादा क्या चलता है? दिमाग, शांति, आपका शांतपना वहाँ दिखना चाहिए। तो डू नॉट फिजिट। आपको आराम से, सहज तरीके से बात करनी है, क्योंकि एक लीडरशिप लेवल में आपको सिर्फ काम नहीं करना है, आपको मिस्टेक सुधारनी है। काम कोई भी कर सकता है, आप जूनियर से भी काम करा सकते हो, लेकिन आपको काम जब गड़बड़ होती है तब एक लीडर को बुलाया जाता है। तो उसके लिए एक शांत स्वभाव चाहिए। सो आपके सिर्फ बोलने पे, आप जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा मायने रखता है कि आप कैसे बैठे हैं, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं। पॉइंट नंबर 3, आपका जो इंटरव्यू ले रहा है या ले रही है उससे मत डरिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो इंटिमिडेट हो जाते हैं उनसे। आपको लगता है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो आप अपने आप को एकदम तैयारी करके जाते हैं और यहाँ तक कि आप सामने वाले को उनके नाम से भी नहीं बुलाते हैं। आप कहते हैं सर, मैम। इससे क्या होता है, मालूम पड़ता है कि आप एक जूनियर लेवल पे हो।
जिसने इंटरव्यू लेना है उनको पता है कि ये जो इंसान ज्वाइन करेगा उस कंपनी में वो एक सीनियर लेवल पे ज्वाइन करेगा। उसके जो आगे पीछे जो उसके कलीग्स होंगे, पियर्स होंगे, वो सारे लीडर्स हैं। अगर ये इंसान वहां जाके सर मैम बोलेगा तो वो लोग भी कंफर्टेबल नहीं होंगे इनके साथ और वो इंटरेक्शन एट इक्वल लेवल इंटरेक्शन नहीं होगा। सो आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंटरव्यू के टाइम पे ही दिखाना है। हाँ, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आप उनको उनका नाम पूछिए एंड से ओके कैन आई कॉल यू बाय योर नेम। अगर आपको लगता है कि एक बहुत सीनियर या थोड़े ओल्ड पर्सन है या थोड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनके नाम के आगे, जैसे इंडिया में हम कर लेते हैं, तो ये मैंने कंफर्ट देखा है, आप अपना देख सकते हैं। मैं उनको जी लगा देती थी। जैसे अगर उनका नाम राजेश है तो आप कैसे थे, अच्छा मैं आपको राजेश जी बुला सकती हूँ या राजेश जी बोल लिए। नहीं होता है तो आप उनको आप कुछ मत बोलिए, लेकिन सर मैम बोल के नहीं जाना है, क्योंकि इससे दिखता है कि आप इतने कॉन्शियस हैं और आप अनकंफर्टेबल हैं। पॉइंट नंबर 4। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी लोग जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्योंकि वो पहले अपनी कंपनी, करंट कंपनी में किसी को रिपोर्ट कर रहे थे, तो वो हर काम एक अप्रूवल लेके करते हैं। उनको पता है कि ये चीज़ का मुझे अप्रूवल लेके करना है। लेकिन जब आप एक सीनियर लेवल पे जाते हो तो आप खुद ही अप्रूवल देने वाले बन जाते हो और आपके अंदर इतनी अथॉरिटी, इतना डिसीजन मेकिंग स्किल होना चाहिए कि आप किसी का अप्रूवल नहीं ले रहे हो, लेकिन हाँ, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, अपना निर्णय खुद ले सकते हो। तो आप क्या करोगे? इंटरव्यू स्किल्स के टाइम ही, इंटरव्यू के टाइम ही आप अपना वो डिस्कम्फर्ट शो नहीं करोगे। जैसे आपको कोई प्रश्न पूछा कि अच्छा इस बारे में आप क्या करोगे, और आप आंसर करोगे नहीं ऐसा होगा तो हम ये कर सकते हैं। इससे दिखता है कि हाँ, आप अभी भी अप्रूवल ले रहे हो। आप सामने वाले के ऊपर उस अप्रूवल की जो गारंटी है, जो डिसीजन है, आप उन पे छोड़ रहे हो। पर ये लीडरशिप में नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो अथॉरिटी है कि हाँ, आप बाकियों से पूछ के लेंगे, आपको अप्रूवल नहीं है, लेकिन यस एक डिस्कशन होगा, पर आप इंटरव्यू में अपना वीकनेस इसको नहीं दिखा सकते। आप जब आंसर करेंगे, आपको पूछेंगे कि कर सकते हैं, आप बोलेंगे मेरे हिसाब से ये इस सिचुएशन में हमको ये चीज़ें करनी चाहिए और इसको इस तरीके से करनी है। तो आपकी अथॉरिटी क्लियरली निकलती है और दूसरे सामने वाले को वो दिखती है। आपका अनसर्टेनिटी, हेसिटेशन बाहर नहीं आता है। आराम से आंसर करिए। ज़रूरत हो कि एकदम एरोगेंटली नहीं आंसर करना है, लेकिन अप्रूवल भी नहीं मांगना। पॉइंट नंबर 5, क्योंकि आपने बहुत साल काम किया है तो आपके सीवी में भी बहुत सारा ट्रांजैक्शनल है कि हाँ, हमने ये काम किया है, हमने ये काम किया है। एक लीडरशिप लेवल पे आप ट्रांजैक्शनल काम नहीं करोगे, आप डे टू डे ऑपरेशंस नहीं करोगे। इसके लिए आपकी सीवी में भी एक स्ट्रैटेजिक सीवी होना चाहिए कि कौन से रोल हैं, कहाँ कहाँ ये रिक्वायरमेंट है और हाँ, आपने उसमें से क्या क्या किया। तो अकॉर्डिंगली जब आप आंसर भी करते हो कोई क्वेश्चन में, आपको उसको एज अ होलिस्टिक देखना है। आप ये मत बोलिए कि हाँ, मैं ना इसका अप्रूवल लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ, इसको पूछता हूँ और ये हम इसको ऐसे भेज देते हैं। नहीं, आप इसको कैसे चेंज करेंगे? आप कह सकते हैं कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर रोल है इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और ऐसे हम उसको मेकर चेकर रखते हैं या इसको हम इसको ऐसे डिज़ाइन करते हैं। तो ये क्लैरिटी आपको आनी चाहिए। इट शुड बी नॉट ट्रांजैक्शनल बट स्ट्रैटेजिक। पॉइंट नंबर 6, आप जिस मीटिंग के लिए जा रहे हो, वो जो इंटरव्यू है, वो सिर्फ सामने वाले को आपको पूछने के लिए नहीं है, वो आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कितना सामने वाले को पूछोगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपको एक इक्वल रिलेशन दिखना है। इट हैज टू बी इक्वल।
ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है जहां मैं गई हूं जहां मैंने प्रश्न नहीं पूछे हैं। आपको भी पूछना है। अगर उनको लग रहा है कि आप उस कंपनी के लिए सही हो या नहीं हो, लेकिन आपको ये तय करना है कि वो कंपनी आपके लिए सही है कि नहीं है। ऐसी कंपनीज में मैं गई हूं जहां पे मैंने पूछा है और मैंने इंटरव्यू में ही रियलाइज किया है कि ये कंपनी मेरे लिए नहीं है। आप ऐसे काफी सारे मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो। आप क्या क्या पूछोगे आपके रोल के बारे में कि हाँ ये रोल है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये रोल में कितने लोग उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, आपकी क्या इच्छा है कि ये इंसान को क्या क्या करना है वहाँ जाके, जो अभी वो रोल में है वो वहाँ पे मूव आउट क्यों कर रहे हैं, उनका नाम क्या है। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये कंपनी के बारे में, कि आपने जब पढ़ा है उसके बारे में, आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे उस कंपनी के बारे में, आप वो भी पूछ सकते हैं। ये सब आपको पूछना है। आप सिर्फ इंटरव्यू दे नहीं रहे हैं, आप इंटरव्यू ले भी रहे हैं। इसको हमेशा याद रखिए। पॉइंट नंबर 7, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरव्यू के टाइम पे फर्स्ट सेकंड राउंड में आप पैसे की बात नहीं करेंगे। यस, बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये जो रिक्वायरमेंट थी इसमें उन्होंने कहा था कि इतना इंक्रीमेंट मिलेगा, इतने लाख मिलेगा, इतना हम मांगेंगे, इतना हम मांग सकते हैं। इंटरव्यू टाइम पे फर्स्ट सेकंड राउंड में आपका ऑलरेडी जितना आपका सीटीसी है वो जा चुका है। आपको घड़ी घड़ी जताना नहीं है, आपको ना छुपाना है ना ज़्यादा बढ़ा के बताना है। यस, इतना आपका फिक्स था, इतना आपका वेरिएबल है, यस ये आप बता सकते हैं, लेकिन आपको उस टाइम पे, इंटरव्यूज़ के टाइम पे आपको बहुत मांगना नहीं है। उससे सामने वाले को लगता है कि हाँ ये बहुत लालची है, ये तो बस पैसे के लिए ही जॉब चेंज कर रहा है। आपका इंटरव्यू का पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जब पैसे के बारे में बहुत कोई पीछे पड़ता है तो वहाँ पे ये लोग वैसे ही रोक लेते हैं, बोलते नहीं ये लगता है हमारी कंपनी में मैच नहीं होगा, ये फिट नहीं होगा, या होगा भी तो ये हर साल हमको पैसे के लिए तंग करता रहेगा। आप तभी बोल सकते हैं कि हाँ जितना आपको लगता है ये रोल के लिए है, आपने जो ठीक है वो वी कैन डिस्कस लेटर, और एज पर कंपनी स्टैंडर्ड्स आप उसको रख सकते हैं। और फाइनल जब आपकी बारी आएगी, जब आप एक्चुअल में सैलरी का नेगोशिएशन करोगे, जब आपने वो इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, आपको ऑफर देने के टाइम जब आपकी डिस्कशन होगी, तब आपने पॉइंट्स रख सकते हैं। मैंने ये रियलाइज किया है कि जब आप कंपनी में ग्रो करते हो तो पैसा आप अपना पूरा एफर्ट डालते हो, आपका वैल्यू डालते हो, और आपका एक लीडरशिप लेवल खिल के निकलता है, तो पैसा अपने आप आता है। तो दिस इज़ फ्यू पॉइंट्स। अगर आपको ये अच्छा लगा आप इसको रीपोस्ट करिए, सेव करिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ये लेवल अप करने के लिए एक थोड़ा ज़्यादा पुश की ज़रूरत है, तो हाँ आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिए। मेरा डिटेल्स अबाउट माय फॉर्म, मैं आपको 1-on-1 कोचिंग, 1-on-1 मेंटरिंग और आपकी लीडरशिप स्किल्स को उभार सकती हूँ। Thank you so much. Subscribe to my channel and like this channel. Thank you.